नमस्ते बालकों, मैं आचार्य राजेंद्र प्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आज जो आपको अध्ययन कराने जा रहा हूँ वह है कक्षा 6 में पाठ 1 भोजन यह कहाँ से आता है, इसका भाग 3। बालकों, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में आपको अध्ययन कराया कि हमको भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, हम भोजन क्यों करते हैं। जैसा कि आपको ध्यान में होगा, खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए हम भोजन करते हैं। भोजन के स्रोत क्या क्या हैं, किनसे हमको भोजन प्राप्त होता है, इसके बारे में भी हमने पिछली कक्षा में आपको अवगत कराया था। बालकों, आज की इस क्लास के अंदर आप अध्ययन करेंगे भोजन यह कहाँ से आता है, जंतु क्या खाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जंतु क्या खाते हैं। देखिए, जंतु और उनका भोजन। बालकों, जंतु जैसे सारणी के अंदर दिया हुआ है, जीव का नाम, खाए जाने वाला भाग, भोजन। जंतु जैसे भैंस का भोजन क्या है, घास, खली और भूसा। भैंस जिसका जो भोजन है वो क्या है बालकों, घास, खली और भूसा। ठीक उसी प्रकार जैसे बिल्ली का भोजन क्या है, छोटे जंतु, पक्षी, दूध इत्यादि। बिल्ली क्या खाती है, छोटे जंतु, पक्षी और दूध। ठीक उसी प्रकार बाघ जंतुओं का मांस खाता है। क्या खाता है, बाघ जंतुओं का मांस खाता है। ऐसे ही छिपकली। बालकों, जैसा कि आपको ध्यान में होगा, छिपकली ट्यूबलाइट या बल्ब के पास रात्रि के समय इकट्ठे कीट पतंगों को निगल कर अपना भोजन करती है। बल्ब और ट्यूबलाइट के पास रात्रि के समय जो कीट पतंगे होते हैं उनको निगल कर अपना भोजन करती है। कौन करती है, छिपकली। ऐसे ही तितली का भोजन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करें तो बालकों, तितली एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है उड़कर, तो ये फूलों का रस चूसती है। क्या चूसती है, फूलों का रस, और उस फूलों के रस को वो भोजन के रूप में काम में लेती है। कौन लेती है, तितली। तो तितलियां उड़ती है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प के ऊपर बैठती है और पुष्प के अंदर से जो पुष्प का जो रस होता है उन रसों को वो चूसती है और चूसकर अपना भोजन प्राप्त करती है। ऐसे ही जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी क्या करती है, फूलों के अंदर से जो रस होता है उसको इकट्ठा करती है। मकरकंद, जिसको अपन क्या कहते हैं, मकर, उसको वो इकट्ठा करके और जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उस छत्ते के अंदर उसको इकट्ठा करती है। तो इस प्रकार से हमने जंतुओं के बारे में अध्ययन किया कि जंतु अपना भोजन किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या वो भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, इसके बारे में हमने इस कक्षा के अंदर अध्ययन किया। बालकों, वैसे ही देखिए, जंतुओं को भी हमने भोजन के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया है। भोजन के आधार पर जंतुओं को हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है शाकाहारी। बालकों, शाकाहारी किसे कहते हैं, वे जंतु जो भोजन के रूप में मात्र शाक का ही उपयोग करते हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरन, गाय, भैंस और हिरन आदि भोजन के रूप में उपयोग करती हैं। वे जंतु जो भोजन के रूप में शाक का ही उपयोग करते हैं
उसे हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो शाकाहारी जंतुओं के मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरण इत्यादि। गाय, भैंस, हिरण इत्यादि। गाय, भैंस, हिरण। ऐसे ही देखिए सेकंड जो पॉइंट है हमारा मांसाहारी जंतु। वे जंतु जो भोजन के रूप में मात्र मांस का ही उपयोग करते हैं, उसे हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। वे जंतु जो भोजन के रूप में मांस का ही उपयोग करते हैं, उसे हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे शेर, चीता, ऐसे ही अगला जो बिंदु है हमारा सर्वाहारी। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? बात को ध्यान करेंगे आप। सर्वाहारी जंतु उसे कहते हैं वे जंतु जो शाक और मांस दोनों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जो शाक भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, उसे हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाहारी जंतु कहते हैं। सर्वाहारी जंतु में आ गया जैसे कौवा, मनुष्य, ये क्या है? सर्वाहारी जंतु। ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में शाक और मांस दोनों का उपयोग करते हैं, उसे हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा की दृष्टि से कि भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो बालकों आपका उत्तर होगा भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला शाकाहारी जंतु, दूसरा मांसाहारी जंतु और तीसरा सर्वाहारी जंतु। आपसे पूछा जा सकता है, इन सब के आप उदाहरण देकर समझाइए कि भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो आपका उत्तर होगा भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतुओं का जो उदाहरण है वह है गाय, क्या? गाय और भैंस। गाय, भैंस और हिरण, ये क्या है? शाकाहारी जंतु हैं। वैसे ही आपसे दूसरा प्रश्न है आपका मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? वे जंतु जो भोजन के रूप में मांस का उपयोग करते हैं, उसे हम मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर और चीता। ऐसे ही सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा वे जंतु जो भोजन के रूप में शाक और मांस दोनों का उपयोग करते हैं, उसे हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो इनका जो उदाहरण होगा कौवा, मनुष्य इत्यादि। तो ये आपका प्रश्न क्लियर हो गया बालकों कि भोजन के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। वर्णन कीजिए, उनका उदाहरण दीजिए, तो आप परीक्षा में भी इस प्रश्न को ठीक प्रकार से हल कर सकते हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए। तो आप सभी इस कक्षा के अंदर जो मैंने आपको अध्ययन करवाया, भोजन यह कहाँ से आता है, इसका भाग 3, इसमें जंतु क्या खाते हैं, इसके बारे में मैंने आपको अध्ययन कराया। जंतु और उनका भोजन क्या क्या होता है, उसके बारे में भी मैंने अध्ययन कराया। जीव का नाम, खाए जाने वाला भोजन, जैसे भैंस क्या क्या भोजन के रूप में काम में उपयोग लेती है, जैसे घास, खली और भूसा, ये भैंस का भोजन है। ऐसे ही बिल्ली का छोटे जंतु, पक्षी और दूध। ठीक उसी प्रकार बाघ, इसका भोजन क्या है? जंतुओं का मांस, ये बाघ खाता है। ऐसे ही छिपकली कीट पतंगों को, जो रात्रि के समय बल्ब और ट्यूबलाइट होती है उसके पास इकट्ठे कीट पतंगों को निगलकर छिपकली अपना भोजन करती है।
क्या करती है, अपना भोजन करती है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।